हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए बात करते हैं आज के लिए। आज है 3 तारीख, 3 अगस्त, एंड मार्केट निफ्टी क्लोज हुई है 19,381। ठीक है। तो नाउ अब हम बात करेंगे कल फ्राइडे, एक डेंजरस डे। नॉट डेंजरस बट डेंजरस ओनली फॉर वीकली चार्ट्स, नथिंग एल्स। बाकी तो बहुत ही पॉजिटिव डे है। ठीक है, फ्राइडे इज ऑलवेज एन ऑस्पिशियस डे, एटलीस्ट फॉर मी। लेकिन अगर हम चार्ट की बात करें तो जो वीकली चार्ट है उसके लिए फ्राइडे थोड़ा सा डेंजरस होता है। क्यों होता है वो मैं, आप भी जानते हो, और बताता हूँ मैं आपको। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। एंड आज एक बहुत बढ़िया दिन रहा। मार्केट 144 पॉइंट माइनस में बंद हुई है। इंट्राडे 300 का भी लेवल मार्केट ने तोड़ा था। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट, एक दो सवाल है जो हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछने चाहिए। और सबसे पहला सवाल ये है कि आज मार्केट ने क्या 19,318 का लेवल टेस्ट किया था? तो जवाब है हाँ, किया था। और उसके बाद मार्केट ने वहां से रिबाउंड किया। तो जवाब है हाँ, रिबाउंड किया। अब कल अगर मार्केट एक नया लो नहीं बनाता, आज की लो उसने बनाई है 19,296। देखिए, एक छोटा सा फिबोनाची का कैलकुलेशन है जो हम करते हैं। हमें यहाँ पे लेना है, इससे ये होगा कि आपको एटलीस्ट ये अंदाजा आएगा कि मार्केट में करेक्शन एक्चुअली खत्म हो चुका है, और अगर है भी तो और कितना बाकी है। ठीक है। सबसे पहला लेवल हम लेंगे 19,991। दिस इज आर ऑल टाइम हाई अब तक की। ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे 18,646। अब ये फिगर कहाँ से आया? ये फिगर है ये वाली लो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली लो है। ठीक है। इस ये लो और ये हाई का अगर आप डिफरेंस निकालो, और उस डिफरेंस का 20, उस डिफरेंस का जो है आप 50% लेवल निकालो, 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकालो, तो फिगर आएगा आपका 19,318। ठीक है। इसका अगर आप 50% निकालते हो तो 19,318 का लेवल आता है। और अगर उसी रेंज का आप 61.8% निकालते हो तो 19,159 का लेवल आता है, 159 का। तो इन दो लेवलों को खाली हमें ध्यान में अब रखना है। अब मैंने, देखिए, पहले भी मैंने कहा था कि 350 के नीचे क्लोज नहीं आनी चाहिए। वैसे तो मैंने 400 का, ये जो ब्लू लाइन है उसके नीचे का ही मैंने कहा था, लेकिन ये ब्लू लाइन इज अ ट्रेंड लाइन। इट हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट मूवमेंट। मार्केट हमेशा कैलकुलेशन पे चलता है। ठीक है। भले आज मार्केट ने 400 के नीचे क्लोज करी है, टेक्निकली इट्स अ फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग इसके नीचे नहीं नहीं आएगी। अब सेकंड क्लोजिंग जो है, यानी कि कल वाली क्लोजिंग, हमें कहां पर चाहिए सो दैट वी कैन से के मार्केट इज बिन रिवर्स्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर चांसेस के निफ्टी जो है 19,160, 159 के आसपास जाकर एक बॉटम बनावे, विच इज द 61.8%। बट एज पर द मूवमेंट, आज जो मूवमेंट आई है तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट ने इस बार सिर्फ 50% ही रिट्रेस किया हुआ है। और अगर क्लोजिंग बेसिस ये 19,318 का लेवल मार्केट सस्टेन कर कर लेता है, यानी कि उसके नीचे नहीं नहीं जाता, देन गेट रेडी फॉर गेट रेडी फॉर 20,200। ठीक है। दिस विल बी द टारगेट विच निफ्टी विल बी एमिंग इन द कमिंग डेज। अब ये हो सकता है कि अगस्त या सितंबर तक दिस टारगेट विल अचीव। क्या था, देखिए, पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि मार्केट जो है 20,000 का लेवल बनाकर वहां से एक करेक्शन दे सकता है। ठीक है। अब निफ्टी ने क्या किया कि मंडे के दिन जो है वो उसने हाई तो बना दी,
ट्यूसडे के दिन उसने हाई, मतलब ट्यूसडे के दिन वो तेज नहीं हो पाया। ट्यूसडे के दिन जो है उसने, मंडे के दिन वो तेज हुआ, हाई बना दी, मतलब तेज हुआ। फ्राइडे के देखिए, ये वाली क्लोजिंग फ्राइडे की है। फ्राइडे को हमने क्लोज किया था 646 पे, ठीक है, 19,646 पे क्लोज किया था। और फिर मंडे के दिन जो है फ्लैट खुल के 19,772 तक मार्केट चला गया। अब 772 तक जा रहा है, तो 20,000 कितना दूर था? हार्डली 200, सवा 200 पॉइंट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने क्या किया, ये वाली जो ब्लू लाइन है ना, इसका एक रेजिस्टेंस लिया, 795 की हाई बनाई, और वहां से ये 3 कैंडल इसने नेगेटिव बना दी। मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे, ठीक है। अब ये जो फॉल है ना, ये मैं 20,000 के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था। अब क्योंकि ये 20,000 के पहले आ गई है, तो यहां से इट कैन रिवर्स, एंड 20,200 का लेवल यहाँ पे बनता है। अगर मानो किसी रीजन से निफ्टी ने कल 19,150 160 का लेवल अगर टेस्ट किया, जो कि 61% रिट्रेसमेंट लेवल होगा, ये दायरे का 18,646 की लो और 19,991 की हाई के बीच का जो रेंज है, उसका 61.8% अगर आप निकालोगे, तो 19,159 का फिगर आपको मिलेगा। और यहीं पे 50 EMA भी डिपेंड, मतलब 50 EMA भी यहीं पर है, यानी कि 159 से लेके 200 का लेवल पकड़ो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट कल एक सरप्राइजिंग डिप दे देवे और फिर वहां से मार्केट खींचे। अब एज पर द पीसीआर, एज पर द चार्ट, यहां से एक बाउंस डेफिनेटली आनी है निफ्टी में। और मुझे लगता है कि वो बाउंस नहीं होगा, वो एक रैली होगा जो एक नई हाई की तरफ जाएगा, ठीक है। रीजन बीइंग के फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट्स पीसीआर के लेवल पे काफी ओवरसोल्ड है। सेकंड थिंग, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर गेटिंग बॉट इनटू। आज आप रिलायंस देखिए, रिलायंस अगर ऐसे माहौल में तेजी का सिग्नल दे रहा है, आज इसने लो बनाई 24,558 की और क्लोज कर रहा है 2475 पे। तो ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है, आधा टका ऊपर क्लोज कर रहा है। इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस ये ग्रीन में क्लोज कर रहा है, भले यहाँ पे आपको रेड दिखे, ठीक है। लेकिन जो मूवमेंट उसने दी है यहाँ पे, उसने एक अच्छी खासी डोजी क्रिएट की हुई है। यहाँ से अगर रिलायंस तेज होता है, तो ऑब्वियसली निफ्टी तेज होनी होनी है। और सेकंड थिंग, इतना ऊपर से मार्केट गिरा 19,991 से 19,000, तकरीबन 300, आप मानो 300 पॉइंट गिरा, यानी कि लगभग लगभग 700 पॉइंट मार्केट गिर रहा है, और इंडिया विक्स अभी भी 12 के ऊपर नहीं नहीं जा रहा है। सी, आज इसने एक शूटिंग स्टार बनाया। तो जब तक इंडिया विक्स सपोर्ट नहीं करेगा, मार्केट में बाइंग आती रहेगी हर डिप पे, ठीक है। तो हमने जो है आज अच्छा खासा माल बाय किया हुआ है। वो क्या बाय किया है हम देखते हैं, क्योंकि कई सारे मेरे स्टॉक्स जो है वो बाइंग लेवल से काफी ऊपर आ चुके हैं। तो एक आध दो स्टॉक मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक्चुअली यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। कहाँ पे लिया? 44,262 पे। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, उसका जो आज का लेवल बनता है वो 262 का बनता है। और उसने एग्जैक्टली 279, 44,279 की लो बनाई, और वहां से ये रिवर्स हो गया। अब बैंक निफ्टी में भी देखिए, तीन तीन रेड कैंडल बनी हुई है, यानी कि 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हालांकि जो कैंडल साइज है वो थोड़ी, मतलब डिफर कर रही है सारी की सारी एक दूसरे से, लेकिन 3 नेगेटिव कैंडल्स है, और तीनों एक के नीचे एक है, कोई एक के बगल में नहीं है, कोई अलग शेप में नहीं है। तीनों की अच्छी खासी बॉडी है, और तीनों की तीनों रेड कैंडल है। तो दिस कैन बी कंसिडर एज अ 3 ब्लैक क्रोस। और सेम चीज निफ्टी में भी बनी हुई है।
3 रेड नेगेटिव कैंडल्स है यहाँ पर। तो कल सरप्राइजिंगली वी कैन सी अ बिग बाउंस इन निफ्टी, एंड कल जो है हमारी क्लोजिंग एटलीस्ट ये 450 के ऊपर आ जानी चाहिए। वैसे अब निफ्टी को जो रेजिस्टेंस है वो 461 पे मिलेगा, 561 पे मिलेगा और 660 पे मिलेगा। 660 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो रही है, देन मार्केट विल बी कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग। आई मीन वो एकदम ही बुलिश हो जाएगी। फिर जो है 660 के ऊपर क्या क्या लेवल आता है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले उतना तो आवे, क्योंकि 660 भी जो है कम से कम 250 पॉइंट यहाँ से दूर है। अब निफ्टी इतना गिरा है तो क्या 250 पॉइंट एक ही दिन में रिकवर करेगा? एक्चुअली कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज जो है यूएस में एप्पल और अमेजोन का रिजल्ट आएगा, ठीक है। वो अगर अफलातून आया तो कल आईटी सेक्टर बूमा बूम करेगा, देखिए, क्योंकि आईटी में अच्छी खासी हैमर बनी हुई है, ठीक है। ये अगर आप देखो, मैं चलो ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ ताकि आपको हैमर दिखेगा। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की हैमर बनी बनी हुई है आईटी में। और आईटी वैसे भी मैंने आपको कहा था 31,000 तक तो आईटी जाएगा ही जाएगा, हो सकता है उसके ऊपर भी निकल जावे, पर एटलीस्ट 31,000 तक तो जाएगा ही जाएगा आईटी इंडेक्स। तो हो सकता है कि आज यूएस मार्केट सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ी तेजी कर दे, और कल हमारी मार्केट जो है वो खुलते ही, मतलब कल एक मुझे अच्छा खासा ग्रीन डे दिख रहा है। तो लेट्स सी कल के बारे में कैसे क्या होता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक स्ट्रेटेजी दिया था, 19,000 की अगस्त की पुट, सॉरी 19,000 की सितंबर की पुट लीजिएगा, और 20,000 का अगस्त का कॉल लीजिएगा, ठीक है। आज वो सितंबर वाली पुट ने जो है वो कुछ 80 रुपीज के आसपास बाय हुई थी, जब मैंने वो ये स्ट्रेटेजी दी थी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है शायद। उसने जो है आज 186 की हाई बनाई है, और जो कॉल है, ठीक है, वो 120 रुपए का था, 120 है 125 रुपए का था, वो घट के 40 रुपए हुआ है। अब यहां पर जो है वो वाली जो पुट थी वो 180 में जो है बुक हो जानी चाहिए थी। आई होप आप लोगों ने बुक की होगी, ठीक है। और कॉल जो है यहाँ से अगर 100 150 अगर निफ्टी बढ़ा तो वो 40 रुपए वाला कॉल कम से कम आपको 60 से 65 रुपए का भाव दिखाएगा ही दिखाएगा। हो सकता है 70 75 भी दिखावे, पर आप इतना तो मान के चलिए, ठीक है। तो वहां पर जो है आप कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसके ऊपर ही निकल जावे, लेकिन फिलहाल आपने आज जो है पुट को बुक कर लेना चाहिए था। कॉल अभी हम देखते हैं कैसे भी, बिकॉज यहाँ पे कॉल जो है वो एटलीस्ट आपका जो है कॉल थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्री जैसा हुआ है, बिकॉज आपका जो टोटल कॉस्टिंग था वो 200 रुपए का था, और अभी आपके 185 रुपीज तो यहाँ पे कवर हो गए, यानी कि 15 रुपए कॉल में फंसे हैं, प्लस कॉल 25 रुपए के प्रॉफिट में है। आप समझे, क्योंकि कॉल का रेट अभी 40 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से और मानो 20-30 पॉइंट का भी अगर आपको भाव दे देता है ऊपर में, यानी कि 65-70 का रेट अगर आ गया, और अगर आप कॉल में से भी निकल जाते हो, तो आपको अच्छा खासा एक एक 50 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आप 50 पॉइंट्स भी अगर आप यहाँ पे कमा रहे हो तो 2,500 रुपए आपके निकलते हैं, यानी कि 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पर आपको 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज 25% ऑफ योर इनकम। आई मीन 25% आपका अर्निंग, ठीक है, ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000। तो दिस वे ये एक स्ट्रेटेजी जो है वो एक काम कर गई इस बार, बिकॉज मार्केट जो है वो तीनों दिन जो है एक भारी मतलब कहते हैं ना भारी फॉल से गिरी हुई है। तो जो है पुट के रेट्स आपको आ गए। अब इंडिया विक्स डाउन होते हुए भी जो है आज पुट के रेट थोड़े बहुत आए हैं, क्योंकि इंडिया विक्स सुबह में तो मतलब प्लस था। हाई देखिए इसकी कौन सी बनी है आज, इसने हाई भी 12 नहीं बनाई, 11.96। तो जब तक इंडिया विक्स सपोर्ट में नहीं है, मंदी के बारे में ज्यादा सपने देखना या ज्यादा उसमें अग्रेसिवली शॉर्ट रहना, वो थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं
बुलिश नहीं हो रहा, पर मैं मेरी बेरिशनेस को कम कम कर रहा हूँ। मुझे एकदम अभी अग्रेसिवली बेरिश नहीं होना मार्केट पे, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स है जो ऊपर जाने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि बस इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले और वो ऊपर की तरफ भागे। तो आइए देखते हैं मैंने आज क्या क्या दिया है। ये मैंने कल दिया हुआ था। कल देखिए यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखेगा, 2:45 PM, यानी कि कल का है, क्योंकि उसके बाद आप आज का देखोगे। कल मैंने जो है ये दिया था बंद होते होते, बाय कैन फिन होम्स लिमिटेड। ठीक है। उसका रेट तभी 718 चल रहा था। आज स्टॉक ने जो है 732 का हाई बनाया हुआ है। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टॉक जो है 660 तक गिर सकता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको डिप में आप पार्ट में बाय करते रहिएगा। इसका टारगेट 800 से 850 तक आएगा। ये प्योर डिलीवरी कॉल है। लेकिन अब मैंने अगर ये 660 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 660 आएगा ही आएगा। इसका एक पॉसिबिलिटी बनता है। बिकॉज सी मैं आपको बोलता हूं कि मैं क्यों आपको इतना बड़ा बफर देता हूं। इतना बड़ा नहीं है ये। इट्स 700 का माल अगर 40 रुपए नीचे गिरता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हार्डली 3-4% हुआ। तो इट्स नथिंग रॉन्ग इन दिस, इतना हो सकता है, क्योंकि वो मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे। उसके बाद देखिए मैंने आज 9:19 पे दीपक नाइट्रेट को बाय करने कहा था 1998 पे। और आज ही जो है गिरती मार्केट में दीपक नाइट्रेट 2030 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ठीक है। चलिए। कल मैंने कोटक बैंक दिया हुआ था, डिलीवरी में बाय करिएगा 1839 पे। और मैंने कहा था कि 1805 के आसपास आवे तो उसमें थोड़ा सा और ऐड करिएगा। 1805 तो नहीं आया, लेकिन 1815 आया था। ठीक है। और फिर मैंने लिखा कि दोज हु बॉट कोटक yesterday कैन बाय लिटिल मोर एट 1815 1815 12 लेवल्स। इट्स हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक, इट विल बाउंस गुड। कोटक बैंक आइए देखें। कोटक बैंक बाउंस मार के 33 की इसने हाई बनाई, 1833 की। ठीक है। नीचे में 1805 तक गया था, चलो। मतलब एग्जैक्टली मैंने जो बोला था वही लेवल तक गया था। और वहां से जो है आज 1833 की इसने हाई बना दी। इसका हमने कॉल भी लेने कहा था। ठीक है। तो वो सारे वो सब कुछ अभी होल्ड पे है, और हमारे लेवल्स आने पर अब हम कब क्या बेचते हैं वो तो अभी हम बेचने के बाद ही हम आपको यहाँ पे अनाउंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में मैंने ये भी लिखा हुआ था कि निफ्टी वीकली पीसीआर इज ओवरसोल्ड, ओनली क्लोजिंग बिलो 19318 will bring more bearishness in nifty till 19000. If 19318 is saved on closing basis, then get ready for 20200। और बैंक निफ्टी में 46,000 प्लस। ठीक है। मैंने आज सुबह आप लोगों को बजाज फिनसर्व लेने कहा था, और मैंने वही जो है यहाँ पे मेरे ग्रुप में भी मैंने वही स्टॉक रेकमेंड किया था, किया हुआ है। मतलब मैंने ये 1:14 को किया हुआ है। बजाज फिनसर्व में क्या हुआ वो हम चार्ट में देखते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती उसमें से माल खींचा गया है। तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है। 1480 85 तक तो मैंने आपको भी कहा था कि अगर 85-90 तक आता है आप उसमें बाय में रहिएगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड करिएगा, इसका रेट आपको डेफिनेटली 1600 प्लस मिलेगा। और एक मैंने कॉल दिया हुआ था, दोज हु कैन कीप पेशेंस फॉर 2 मंथ्स देन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज 2463 पे। स्टॉक कैन फॉल टिल 2420, यहाँ 40 रुपए ये स्टॉक ये भाव से नीचे गिर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि 40 रुपए ही गिरे, हो सकता है 10 रुपए गिरे, हो सकता है 20 रुपए गिरे। तो जहां भी गिरता है आप दो दो पांच पांच शेयर करके इसको जमा करिएगा। टारगेट विल बी 2800 बाय सितंबर। ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हम देखते हैं उसके बाद में। एंड फिर मैंने लिखा है कि वही ना, ये जो यही जो मैंने आपको कहा हुआ है। ठीक है। और लास्ट में मैंने लिखा है कि निफ्टी डाउन 200 पॉइंट्स एंड आर स्टॉक्स ट्रेडिंग इन ग्रीन। तो
इस तरीके के जो है कॉल्स हमारी तरफ से आपको मिलते हैं। हम क्या देखने वाले थे? बजाज फिनसर्व ना, ये बजाज फिनसर्व ही है ना, हाँ। देखिए बजाज फिनसर्व में क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया। अब ये जो लो बनाई है ना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ने माल खींचा हुआ है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे जब जब बाइंग ज्यादा आती है तो वो बाइंग का स्टॉप लॉस कराने के लिए बिना किसी रीजन के, या फिर सारे इंडिकेटर्स जो ओवरसोल्ड बोल रहे हैं उसको इग्नोर करके भी जो है ऑपरेटर थोड़ा बहुत यहाँ पे और नीचे घसीटता है रेट को, ताकि जो लोग भी अभी अभी चढ़े हैं उनका स्टॉप लॉस हो जावे। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर हम 1500 के आसपास बाय करने कहते हैं, तो 1470 1480 पे भी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके बाइंग ही करेंगे। आप मेरा कल का वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें क्लियरली मतलब समझाया हुआ है कि अगर आप 100 शेयर लेने की ताकत रखते हो ना, तो 100 मत लीजिए, आप 120 शेयर लेने की ताकत रखिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे कहा था कि 15 17 15 17 के आसपास जो है आप ये बाय करिए, बराबर, बजाज फिनसर्व। तो मानो आपने 15 17 पे 100 शेयर ले लिए, ठीक है। अगर स्टॉक 1500 गया तो यहां पर आपने 10 शेयर और लिए, और 15 पॉइंट और नीचे जाता है 14 मानो 85 तक गया, तो यहां पर आपने 10 शेयर और ले लिए। दिस वे ट्रेड इन डिलीवरी कॉल्स। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, अभी समझो आपने इस तरीके से आपने माल लिया, ठीक है। अब यहां से अभी देखिए स्टॉक ओवरसोल्ड है, ये तो आप भी देख के बोलोगे, जिनको चार्ट देखना आता है वो कोई भी देख के बोलेगा। स्टॉक ने फिलहाल क्लोजिंग करा है 1493 पे। अब अगर आप खा, खाली ये 10 और ये 10, ये जो 20 शेयर है, इसको अगर आप मानो 1520 रुपए पे ये 20 शेयर अगर आप बेच देते हो, ठीक है, तो इसका तो आपको बेनिफिट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये जो एवरेज है ना आपकी, ये इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है 85 से लेके 1520, यानी कि 15 और 20 35 रुपए, 35 रुपए आप ऑलरेडी ये 20 शेयर में कमा ही चुके हो। आप समझे, इस तरीके से आप खेलिए। अब कल जो है आपको बजाज फाइनेंस अच्छा खासा ऊपर दिखेगा, ठीक है। और रिलायंस तो आप देखो 2462 पे मैंने सजेस्ट किया था, और 24 एक्चुअली ये 2480 तक चला चला गया था, और 75 पे इसने क्लोजिंग करी हुई है। तो इस तरीके से जो है हमारे कॉल्स होते हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553, एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर 399 रुपीज मंथली एंड एवरी अदर डे। हमारी तरफ से आपको डिलीवरी बेस्ड कॉल आएंगे, एफएनओ बेस्ड भी आएंगे, पर डिलीवरी ज्यादा होगी, ठीक है। डिलीवरी ज्यादा होगी, एंड एफएनओ में जो है जैसे मतलब होगा वो हिसाब से आई सजेस्ट, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट व्हाट्सएप मी। नंबर मैंने आपको दिया हुआ है 9082503553, ठीक है। अब जो लोग भी टेक्निकल चार्ट सीखना चाहते हैं, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको फिबोनाची के बारे में बताया, ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स है जो आपको आने चाहिए टू टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक। इफ यू आर लुकिंग एट अ चार्ट, चार्ट के बेस पे अगर आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो ये सारे इंडिकेटर्स, ये सारे पैरामीटर्स आपके ध्यान में होने होने चाहिए, सो दैट बिना किसी पे डिपेंड हुए आप ऐसे ऐसे ट्रेड निकाल सको कि ऐसे ऐसे मतलब ट्रेड आप निकाल सको कि आपका लेवल्स, आपके प्रॉफिट सारे के सारे जो है आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेंगे, ना कि किसी और के ऊपर, ठीक है।
तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ 5 days कोर्स, 2.5 hours ईच डे, एंड फीस वुड बी 5,000 रुपीज। कोर्स खत्म होने के बाद में हमारे से आपको एक ट्रेडिंग टिप आएगी, जिस पे वर्क करके आप जो है आपका पूरा फीस रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी खोने का नहीं है। इनफैक्ट आपको जो भी सीखने मिलेगा वो आपके साथ में, जब तक आप ट्रेडिंग करोगे, नहीं भी करोगे तब भी वो सीख आपके दिमाग में रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट गेट एनरोल फॉर टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स एंड ऑल्सो फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है, बाकी कल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर कल 19159 जाता है, आप बिंदास कॉल बाय करिए। ठीक है, कौन सा कॉल बाय करेंगे आप इन द मनी कॉल बाय करिए। 19,300 का करिए या 19,500 का करिए। मिनिमम टारगेट इसका आएगा 650 मिनिमम। और 650 के ऊपर, जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा मार्केट, तब जो है हम टारगेट पूरा का पूरा स्टडी करेंगे दोबारा से। लेकिन फिलहाल आपको जो है, कल अगर ये नीचे मिलता है, डिप में मिलता है निफ्टी, तो अगर कल इसने गैप अप ही ओपन किया और तेजी कर गया, तो जो स्टॉक आपके पास में हो वो अगर प्रॉफिट में आ जावे तो आप निकल जाइएगा। ठीक है ना। मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि मार्केट जो है 19,000 के नीचे जाएगा। हाँ, अगर 19,100 का अगर आप चाहो तो, अगर कल गैप डाउन खुलता है तो 19,100 का आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग ऑन निफ्टी। क्योंकि देखिए 19,991 से 19,300 तक तो निफ्टी आ गया, यानी कि 700 पॉइंट तो निफ्टी टूटा। ठीक है, मार्केट 18,000 भी जाएगा और 17,500 भी जाएगा, पर अभी का जो सिनेरियो है वो यही कह रहा है कि पहले जो है एक और नई हाई बनेगी। वो 17,500 18,000 वो अभी फिलहाल मुझे इतना बेरिशनेस नहीं पालनी दिमाग में, क्योंकि उसका हशर हमने देख देख लिया है पिछले 3 महीनों में। तो मार्केट की स्ट्रेंथ है, नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि कल भी जो है इसने लो से 100 पॉइंट्स की रिकवरी दी थी। आज भी जो है इसने लो लो बनाकर तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट की रिकवरी दी हुई है, यानी कि नीचे से बाइंग तो बाइंग तो हो रही है, पर हमको सेलर बनाया जा रहा है नीचे ओपन, मतलब गैप डाउन ओपन कर करके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट मत करिए। अगर आपको ऊपर में आवे, आप ये लेवल पे चाहो 461 पे आप एक बार शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें मतलब स्ट्रिक्टली रखिएगा, तो ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस मत रखिएगा। क्योंकि अगर आप जितना लंबा स्टॉप लॉस रखोगे, निफ्टी उतना लंबा जाएगा ऊपर में। ठीक है, अगर आप मानो 461 पे, मतलब 460 के लेवल पे अगर आप शॉर्ट करते हो, तो 500 का स्टॉप लॉस रखिए। 500 के ऊपर क्लोज आ गई, ईमानदारी से निकल जाइएगा, कोई उसमें इफ एंड बट मत करिएगा। ठीक है, और हो सके तो मैं कहूँ कि इंडेक्स से दूर ही रहिए फिलहाल। अच्छे खासे स्टॉक्स आपको कमा के दे रहे हैं, तो क्यों आपको निफ्टी वगैरह में गिरना है। लॉन्ग भी, मतलब फ्यूचर में भी क्यों करना है और ऑप्शन में भी क्यों करना है। ऑप्शन को सपोर्ट नहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इंडिया विक्स काफी लो है। तो इंडिया विक्स लो है तो ऑप्शन को हाथ लगाना मतलब बनता ही नहीं है। अगर आपको ऑप्शन ही खेलना है, आप स्टॉक स्पेसिफिक में करिए। आप हमारे ग्रुप में जुड़िए, हम आपको ऑप्शन कराएंगे। ठीक है, स्टॉक्स में कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल फ्राइडे है, संभाल के ट्रेड करिएगा। प्रॉफिट में आओ तो बिंदास बुक करिएगा। मंडे से फिर नई कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर इन केस अगर निफ्टी डिप मारे, तो 19,150 200 के आसपास आप 19,300 का 19,400 का कॉल लेके यू कैन होल्ड इट। चाहे तो अगस्त का लीजिए, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाकी जो लोग भी 399 ट्रेडिंग टिप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आज ही मुझे व्हाट्सएप करिएगा एंड गेट एनरोल टुडे इटसेल्फ, सो दैट कल कल से जो है, जो हो सकेगा, जो मुझे मिल सकेगा, आई विल प्रोवाइड यू। एंड जो लोग भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हम जो है वीकेंड पे कंडक्ट कर सकते हैं।
तो वो भी जो है आप मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल टुडे इटसेल्फ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे मैंने आपको बजाज फिनसर्व का कॉल दिया है, पहले मैंने टाटा स्टील का कॉल दिया था, ऐसे कुछ भी मेरे को बीच बीच में लगेगा, आई विल कीप शेयरिंग। पर अभी मतलब कैसा है कि थोड़े दिनों में जो भी मैं मेरे ग्रुप में डिस्कस करूंगा वो मैं यहाँ पर शेयर थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है। वो मेरी खुद की मतलब एक पर्सनल रीजन है, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, बाय बाय।